और आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो आईटी सेक्टर है काफी हफ्तों से महीनों से हम ट्रैक कर रहे हैं और वी रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। दो तीन की पॉइंट्स। पहली बात तो आई थिंक जो डॉलर और कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, आई थिंक दैट शुड बी मच बेटर इन द कमिंग ईयर एज वेल, स्पेसिफिकली पोस्ट पैंडेमिक में जैसे काफी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आ चुकी हैं। जो एक्सेंचर का गाइडेंस था और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस है, दैट शुड बी ऑन द हायर एंड ऑफ द बैंड। दूसरा आई थिंक ये तिमाही में वेज हाइक्स की वजह से इबिट मार्जिन पे प्रेशर आएगा, बट इफ यू लीव दैट अपार्ट, मुझे लगता है आई थिंक जितनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुई है और जितना परसेंटेज हुआ है डिजिटलाइजेशन का, आईटी सेक्टर एक बहुत स्वीट स्पॉट में है एज फार एज द मार्जिन आउट परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। तीसरा आई थिंक इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, यूटिलाइजेशन लेवल्स एंड अट्रिशन, आई थिंक ये तीनों चीजें बढ़ रही है। ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, अट्रिशन कम हो रहा है एंड यूटिलाइजेशन लेवल इज गोइंग डाउन, व्हिच आर द की मैट्रिक्स फॉर आईटी सेक्टर टू डू वेल। सो एक सुपर पॉजिटिव मोड में रहेगा। टॉप टियर कंपनीज तो है ही। शैल सर, हमने माइंडट्री की बात की थी अप्रैल का सितारा का, इनफैक्ट पालिया जी का भी वो सेम पिक था फ्राइडे को। मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इबिट मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कंपनी के लिए। एंड अगेन आई थिंक वन मोर आईटी कंपनी which in my opinion can do well in the next few quarters is Coforge. I think जो इसके इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर आई में ग्रोथ, जो एबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस रह सकते हैं और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस इन द सेक्टर्स दैट इट कमिट्स एंड द ऑर्डर बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगता है अगर आईटी कंपनीज डिलीवर कर पाएं टॉप टियर नेम्स, तो आई थिंक मिड टियर में से माइंडट्री, कोफोर्ज कैन कंटिन्यू डूइंग। बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक चुना है जोशी साहब। माइंडट्री का चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब। दिन का उच्चतम लेवल तो छोड़िए, एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने माइंडट्री पर लगता हुआ दिख रहा है। कोई अगर बढ़िया ट्रेड हो तो इस पर जिक्र करेंगे असित बरन जी से। असित जी, आपके सामने 2083 माइंडट्री, बहुत ही शानदार आज ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है। वॉल्यूम देखते ही बनती है कभी 10 लाख शेयर। कोई रणनीति आप माइंडट्री पर सेट करना चाहेंगे? राइट शैल जी, ये एक्चुअली 2100 का कॉल हम ले सकते हैं, विच इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 90-92 रुपीज़। द बेसिस फॉर इट इज़ दैट कि 2100 लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है एंड उससे बियॉन्ड आई डोंट सी मच ऑफ कॉल राइटिंग दैट इज़ देयर। अगर ये 2100 के लेवल के ऊपर खड़ा रहता है, आई थिंक इट कैन हैव अनदर 40-50 पॉइंट्स का काइंड ऑफ रैली। सो हमें ऐसा करना है कि 2100 का कॉल हम बाय करेंगे, विच इज़ अराउंड 92-93 with a stop loss of 75 for a target of 120 first target, then maybe 140 would be the second target. इसमें RSI has gone above 70 and open interest में addition is around 22%. And taking into dollar index and everything into consideration, I think this can definitely outperform. So yes, 2100 का call we can take it. 2100 का कॉल प्रस्तुत करते हैं माइंडट्री का आपके सामने। मेरे ख्याल से 90-91 रुपये यहाँ पर प्राइस चल रहा है फिलहाल स्क्रीन पर। और वीरेन जी को जोड़ते हैं। वीरेन जी, आपने शो की शुरुआत में चर्चा करी थी कि अगर ऑप्शंस कहीं खेलने हैं तो वो आपको आईटी में बहुत बढ़िया तरीके से दहकते हुए दिखेंगे। राय आपकी, 2100 का ऑप्शन माइंडट्री प्रस्तुत है आपके सामने, बताइए कैसा लगता है? जी हाँ शैल जी, माइंडट्री की 2100 की कॉल ही खोल के मैं बैठा था। अगर आप देखें 96 प्रीमियम है इसका। और माइंडट्री का चार्ट लेके आइए एक बार जरा, जो यहाँ पे अभी व्यू शेयर किया है असित ने 2086। याद रखिएगा, इसने ये होमवर्क किया है लगभग 15 मार्च और टिल डेट के बीच में। और ये कंसोलेशन जोन का अगर आप देखें ब्रेकआउट लाइकली प्रोजेक्शन पहला तो 2100 का ही बनता है और उसके बाद शायद 2140 या फिर 2160 का बनेगा। तो मेरे ख्याल से शैल जी ये बेस्ट ऑप्शन है इस ब्रेकआउट को खेलने के लिए। और सीरीज का बहुत अर्ली पार्ट है, इसीलिए एट द मनी पे जाइए और पैसा बनाइए। शैल जी